हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या थी वो है नशे की। जो अवैध तस्करी होती है, क्योंकि पंजाब से लेकर गंगानगर होते हुए मारवाड़ में नशे का एक सामान्यकरण है कि आप जाओगे तो नशा बोले आप या अफीम खाइए या ऑर्डर कीजिए। परंतु अभी कुछ अच्छे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे पोस्टेड है, इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि जो मुझे ऐसा लगता था कि इसका इतना सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए, तो नशे वाले लोग हैं इनका विरोध किया जाना चाहिए, नहीं करें। बाकी जो बाल विवाह और जो दहेज की है वो तो जो लोग एजुकेटेड हो रहे हैं धीरे धीरे अपने आप कम कर रहे हैं। जैसे आपने भी, जैसे आज से 10 साल पहले आप ही के मेरी उम्र के मिलते तो उनका बाल विवाह हुआ होता, परंतु आज जो है क्लास में बैठे हैं तो बाल विवाह किसी का हुआ भी होगा तो बहुत कम लोग हैं। तो असल से एजुकेशन के साथ अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आरएस का एग्जाम 2028 में दिया जाए, क्या अलग से अदर एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आरएस की तैयारी कैसे करें? आपको जरूर जब आरएस का एग्जाम 2028 में दिया जाए, आपको बिल्कुल आप इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। जैसे मेरी तो नहीं थी कि मैं सिर्फ आरएस पर ही रिलाई करूँ कि बनना है तो आरएस ही बनूँ और कुछ नहीं बनूँ, क्योंकि परिवार की आमदनी और आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है। तो यदि आपकी स्ट्रांग है, आपके परिवार वाले बैकअप कर रहे हैं कि आप आरएस ही बन, तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि नहीं है तो आप कोई भी राजस्थान में राजस्थान में जो कंपटीशन का एग्जाम है जैसे पटवारी, ग्राम सेवक, और यदि आपने एजुकेशन बीएड कर रखी है तो टीचर्स, इनमें आरएस वाला आप स्टैंड पढ़िए। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट आप और पढ़िए। आपकी मैथमेटिक्स, डेली मैथमेटिक्स की ट्यूशन प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, साइंस पढ़िए और हिंदी पढ़िए। ये 5 आपको आरएस में भी प्रीलिम्स में भी योगदान देगी। और कोई भी यदि 5 चीज़ें आपकी स्ट्रांग है तो आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन पेपर निकाल सकते हो। मैंने अभी जो आरएस मेंस के बाद ऐसा ही टेली कम्युनिकेशन का पेपर भी दिया था। टेली कम्युनिकेशन के लिए 98 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, तो अभी ये आरएस का रिजल्ट आना था, उससे पहले मैंने वो पेपर दिया। वो पेपर भी मेरा पार हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ के नहीं दिया था, परंतु मेरे हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रीजनिंग अच्छी है। मेरे को लगता है कि ये अच्छी होगी तो जीके कई बार आपने पढ़े हुए समय से आता है नहीं आता, पर हिंदी तो वही है, इंग्लिश भी वही है, रीजनिंग मैथमेटिक्स वही है। तो आप वो पढ़िए, उनको अच्छे स्ट्रॉन्ग कीजिए तो एक जॉब होगी, बैकअप होगा। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा है कि आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन बी। तो राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन बी जरूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप भी इस पर विचार कीजिए। पूछिए हमारे पास आवाज आ रही है। 2 साल की तैयारी करें। 2 साल तैयारी के लिए 2 साल खूब है तैयारी के लिए। लोग बोलते हैं 2 साल है कुछ भी कर नहीं 2 साल खूब है। मैं बोल रहा हूँ मेरी आप में से आपकी ग्रेजुएशन कब हुई? चल रही है। मेरी 2021 में ग्रेजुएशन हुई थी, 2022 से 23 में ग्राम सेवक लग गया और अभी 26 में मैंने तो मैंने 25 में ही दे दिया था, तो 26 में बढ़ गया। तो 2 साल की तैयारी 2 साल की हो गया। 2 साल की तैयारी खूब है राजस्थान के लिए। 2 साल की खूब आराम से जो कोचिंग में पढ़ाते हैं पढ़िए और अपनी ओर से भी मेहनत कीजिए, हो जाएगा 2 साल। इसलिए 6 महीने भी खूब होते हैं। यहाँ पे मेरा ये मानना है कि सर्विस में सब ये कहते हैं कि लंबी मैराथन है कि आप पढ़ते जाएंगे बहुत समय बाद होगा, ये सच भी है। मेरा इसी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इंटेंसिटी क्या है, आप कम समय में कितना ज़्यादा पढ़ते हो वो भी मैटर करता है। और पहले आप आराम से पढ़िए, अभी कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको डेली रिविजन कीजिए, जब एग्जाम पास में आए तो आप सबसे अच्छा पढ़िए कि मैं बाकी पढ़ने वाले हैं उनसे सबसे ज़्यादा पढ़ूंगा। इंटेंसिटी भी रखिए। दोनों मैराथन भी है और 100 मीटर की रेस भी है। 100 मीटर की रेस प्रीलिम्स के बाद की है। प्रीलिम्स के बाद आप कितना अच्छा लिखते हो, कितना पढ़ते हो, दोनों पे काम कीजिए। 2 साल तो बहुत हो गए राजस्थान, 2 साल में आप बहुत हो गए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने जॉब के साथ साथ तैयारी करी, तो जैसे जॉब का टाइम जॉब को देते थे तो उसके बाद कैसे क्या शेड्यूल रहता था आपका?
थे या प्री को ज़्यादा महत्व देते थे या फिर मेंस को, और फिर आंसर राइटिंग के लिए भी थोड़ी टिप्स बता दीजिए। जॉब के दौरान मैंने छुट्टियाँ भी एग्ज़ाम पास में थे, छुट्टियाँ भी ली है विदाउट भी हुआ। और मेरी जो साथ वाले कलीग्स थे और सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत योगदान दिया कि मेरा काम बांट दिया। मैंने उनको बोल दिया कि मेरे ये काम कर दो, मेरी एक्सेल शीट बना दो, तो उन्होंने मेरा योगदान भी दिया और मेरा खूब काम में सहयोग दिया। और सीनियर्स भी मेरे लिए अच्छे रहे। और दूसरा, जॉब के साथ घर के पास में थी तो बड़ा बड़ा खाना मिल जाता था और तैयारी करने के लिए टाइम भी मिल जाता था। और प्रीलिम्स का मेरे को ऐसा लगता था प्रीलिम्स मेरा हो ही जाएगा, मैं मेंस की तैयारी करूँगा। इसीलिए तो मैंने दृष्टि में आरएस मेंस कोर्स किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रीलिम्स में निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे राजस्थान में स्ट्रॉन्ग है और जो मैंने 5 बताई कि हिंदी इंग्लिश वो अच्छे हैं, मैं प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा। मेंस के लिए मैंने राइटिंग परीक्षा के लिए इतने टेस्ट तो नहीं लिखे, क्योंकि राजस्थान में अभी जो सिलेबस चेंज हुआ ना, इसमें राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा योगदान आएगा। इससे पहले आपको चीज़ें आनी चाहिए, पहले आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद आप लिख पाओगे। जब राइटिंग प्रैक्टिस किसकी करोगे जब याद ही नहीं है? अगर आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए। तो जैसे डेली रूटीन क्या रहता था आपका, मतलब सुबह कैसे करते, कौन से जैसे ग्राम विकास अधिकारी में 5 डे